जय हिंद। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसके पावर्स, फंक्शन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके स्कोप ऑफ जुरिडिक्शंस, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी में हम लोगों ने ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के बारे में पढ़ चुका है और रिट इशू करने की शक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय में है उसके बारे में भी जान चुके हैं। अब हम लोग अपीलिएट जुरिडिक्शंस के बारे में पढ़ें। देखते हो कई बार आप समाचार में सुनते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे कि कई बार ऐसा जो है जजमेंट आता है हाई कोर्ट के द्वारा या सेशन कोर्ट के द्वारा, तो उसमें जो पक्ष विपक्ष के दोनों जो पार्टियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें मूलतः जिसके अगेंस्ट जजमेंट आता है वो यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत की, इससे ऊपर कोई भी न्यायालय और न्याय व्यवस्था नहीं है। जो कि सर्वोच्च न्यायालय है उसमें हम अपील करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट के जजमेंट को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज दिया जाता है। कई बार हाई कोर्ट्स के द्वारा आए गए जजमेंट को और उसके अगेंस्ट जो है पार्टियां जो है सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंचती है। तो वही है कि अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और इसके सिग्निफिकेंस को। तो देखिए, एससी को फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है। फेडरल कोर्ट इन द सेंस कि टॉप मोस्ट कोर्ट है डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे हम लोगों ने फेडरलिज्म की अवधारणा को अडॉप्ट किया है, संघवाद की अवधारणा, जिसमें डिफरेंट स्टेट है। तो कभी स्टेट के जो हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस पढ़े थे उसमें आया था कि अगर स्टेट के मध्य में कोई डिस्प्यूट हो या सेंटर और स्टेट के मध्य में कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट को इसलिए ही बैठाया गया था ताकि यह उन तमाम डिस्प्यूट्स को या उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, टॉप मोस्ट जुडिशरी हो तो फेडरल कोर्ट तो है, लेकिन ये जो है ना रिप्लेस किया है ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल्स को। ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल अंग्रेज के जमाना में, मतलब भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो एक ऐसी काउंसिल थी जहां की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बावजूद भी वहां हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अपील था, वहां अपील किया जा सकता था। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ 28 कह सकते हैं कि जनवरी 1950, जब सुप्रीम कोर्ट जो है फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करती है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रकार से कह सकते हैं रूप में आता है, उस दिनांक के बाद, उस तिथि के बाद जो है भारत के जो सर्वोच्च अपील ऑफ ऑर्डर है वह सुप्रीम कोर्ट ही है। अब प्राइवी काउंसिल को समाप्त कर दिया गया क्योंकि वो अंग्रेजों का एक कह सकते हैं कि टूल था, इजाद किया गया था। आगे है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अपील, और पूरे के पूरे अपील का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, इससे ऊपर अब कोई भी ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है, तो हियर अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। और जितने भी लोअर कोर्ट है, क्योंकि भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, एकजुट हैं। मतलब सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के अधीनस्थ है और हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो फेडरल कोर्ट है वो सिर्फ उन्हीं लिस्टों और उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर जजमेंट दे सकता है, और जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो उस स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर उस रिस्पेक्टिव स्टेट के नियम कानून और सब्जेक्ट पे अपना जजमेंट सुना सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि अगर आप मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस देश का नागरिक अगर सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अनसेटिस्फाइड है या उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी न्याय नहीं मिला है, तो उसके लिए वो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर उन्हें सेटिस्फाई नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो एक प्रकार से वो अपील ऑफ द ऑर्डर में सर्वोच्च न्यायालय में जो है इंटर लेते हैं। तो यही है अपील। ठीक है, लोअर कोर्ट के जजमेंट और उसके फैसले आने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अपील कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। स्टार्ट क्लियर? आगे है तो इसमें 4 तरह के ना अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। देखो, संवैधानिक मैटर, संवैधानिक इन द सेंस कि संविधान के प्रावधानों से संबंधित, संविधान के अधिकार, मतलब होता है कि संविधान में ही सारी चीज दिए हुए हैं, पावर्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस, अधिकार। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द के इंटरप्रिटेशंस में, उसकी व्याख्या में या किसी भी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों को से संबंधित, ठीक है, कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उस वक्त उस समय में जो हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है,
पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। लॉ रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किसी प्रावधान, संविधान के किसी पार्ट, किसी शेड्यूल में कोई एक ऐसा जो है टर्म है या पूरी के पूरी ऐसी सेंटेंस है जिसकी सही से इंटरप्रिटेशंस नहीं आ रहा, मतलब समझ में आ रहा है आम लोगों को, या फिर जो भी गवर्नमेंट है या जुडिशियरी से संबंधित जो एडवोकेट, बैरिस्टर, लॉयर या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अगर उसकी व्याख्या सही प्रकार से नहीं कर पा रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है और कहती है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें, आप इसका विवरण दें, आप इसकी व्याख्या करें। ठीक है, इज दैट क्लियर? दूसरा है सिविल मैटर। सिविल मैटर क्या होता है कि एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड इफ हाई कोर्ट सेटिस्फाई लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो कई बार ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वह हाई कोर्ट के द्वारा भेजे गए सिविल मैटर्स पे भी अपनी जजमेंट देती है। कई बार जो है हाई कोर्ट स्वतः कह देता है कि यह जो मैटर है लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस का है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर यह जो है वो मतलब सर्टिफाई कर देती है कि इस क्वेश्चंस का समाधान सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो हाई कोर्ट मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना कि अब लोग जब देखते होंगे कि एक नॉर्मल सा या प्राइमरी हॉस्पिटल होता है तो किसी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती है, इन दैट केस वो हॉस्पिटल रेफर कर देता है टू द हायर हॉस्पिटल्स। सेम फॉर्मूला यहाँ अपनाया गया है। कोई भी ऐसे सिविल केसेस, सिविल मैटर आते हैं जहाँ लगता है कि लॉ ऑफ कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंस है, जनरल इंपॉर्टेंस है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट मतलब भेज दिया जाता है एक सर्टिफिकेट लगा के हाई कोर्ट का, और क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, मतलब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। कभी कभी ऐसा सिविल केस भी आता है जिसमें कि मतलब हाई कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब भी उस सिविल केस में भी सुप्रीम कोर्ट उससे संबंधित पक्ष जो है अप्रोच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ द क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर, कोई भी क्रिमिनल जो जस्टिस है, क्रिमिनल मैटर में है कि एससी हियर जजमेंट अगेन दी हाई कोर्ट, मतलब HSC, मतलब कोई भी ऐसा जजमेंट जो हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और अगर उससे संबंधित पक्ष अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्रिमिनल केस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है, मतलब ये सब मतलब एक क्रिमिनल केस में आते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड HC मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट जो है रिजर्व एन ऑर्डर of acquittal of an accused person, sentenced him to the death and certify it fit to decided by the Supreme Court। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट के द्वारा जो डेथ सेंटेंस होती है उसे जो है हाई कोर्ट जो है रिवर्स कर देता है, मतलब हटा देता है या फिर कम कर देता है। दूसरी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को उसे मृत्युदंड, एक प्रकार से कह सकते हैं कि डेथ सेंटेंस या ठीक है कैपिटल पनिशमेंट जो है सुनाया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा भी। कोई भी कोर्ट सुना सकती है, ठीक है, जो भी नियम कानून है उसके अनुसार। तो उस परिस्थिति में क्योंकि यह मैटर बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, आप किसी को मतलब डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, तो इससे संबंधित मैटर्स भी जो है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स के अंतर्गत जो है अपीलिएट मतलब वो लोग पार्टी जो जिसको भी मृत्युदंड सुनाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेगा ही, शायद कुछ सज़ा कम हो जाए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सेशन कोर्ट 20 साल की सज़ा सुनाती है, हाई कोर्ट जो है उसे 10 साल का मतलब थोड़ा कम कर देता है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचते पहुँचते हो सके उनको बेल भी मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं, क्रिमिनल्स मैटर में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया जा सकता है। आगे है अपील बाय द स्पेशल लीव। देखो अपील बाय द स्पेशल लीव के जरिए सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष अधिकार, एक प्रकार से कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, जिसमें कि उन्हें जो है अपने विवेक के अनुसार फैसला लेने के लिए, जैसे देखो डिस्क्रिशंस स्पेशल लीव टू अपील एनी जजमेंट पास्ड बाय द एनी कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय पूरे के पूरे भारत की टेरिटरी, मतलब भारत का जहाँ तक भूभाग फैला है, अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख, उधर मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, इधर गुजरात, कच्छ, सब जगह जहाँ जहाँ भी भारत का भूभाग है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अपील है, मतलब इससे तो ऊपर कोई नहीं है। तो कोई भी ऐसा निर्णय जो कि किसी एक ट्राइब्यूनल्स के द्वारा, किसी एक कमिटी के द्वारा या फिर किसी भी एनी कोर्ट, एनी टाइप ऑफ कोर्ट के द्वारा दिया गया है और आपको लगता है कि नहीं मुझे और अपील करना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। तो ये जो है ना एक प्रकार से डिस्क्रिशंस
एक प्रकार से उनका विवेक का कह सकते हैं कि लोग अपने कुछ जो है ना, एक जैसे कोई भी एक डीएम वगैरह होते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखे होते हैं उसके अनुसार तो वो कार्य करते हैं, लेकिन उसके पास कुछ एक प्रकार का विशेषाधिकार रहता है जो अपने विवेक के अनुसार कंडीशंस और परिस्थितियों पर को देखते हुए वो निर्णय लेते हैं। वही है डिस्क्रिशंस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अपील बाय स्पेशल लीव, इज दैट क्लियर? तो ये 4 प्रकार के जो है ज्यूरिडिक्शंस हम लोगों ने पढ़ा इन अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 3 ज्यूरिडिक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहला ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, दूसरा रिट ज्यूरिडिक्शंस और तीसरा अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस। ठीक है, अभी बहुत सारे बाकी हैं, एडवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सब आज हम कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? सो अब हम इस अपीलिएट ज्यूरिडिक्शंस के क्लास को यहीं सम अप करते हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग अनदर जो है कह सकते हैं कि ज्यूरिडिक्शंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। So if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.